क्या हम ये कह सकते हैं कि एआई टूल्स इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है? इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद असद अली शाह साहब, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, रिसर्चर है और प्रोफेसर हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर, वैसे एआई क्या चीज़ है? एक इंसान जो कोर है उसे नहीं पता, जैसे हमने मसनूई ज़हानत के बारे में बात कर दी, बहुत सारे लोग अभी इससे वाकिफ नहीं हैं। आप जरा इसको एक्सप्लेन करें, फिर इसकी डिटेल्स में बात करेंगे। बेसिकली एआई एक मैन मेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मसनूई जहानत, इसके लफ्ज़ को भी अगर आप देखें, मसनूई तौर पे जो लैब में तैयार की गई एक जहानत है, जो इंसान का शऊर है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको लैब के अंदर तैयार किया गया है और उसको फिर ट्रेनिंग दी गई है इंसानों की कि इंसान कैसे उठता बैठता है, उसके क्या मसाइल हैं, कल्चरली वो कैसे बात करता है, लैंग्वेज क्या यूज़ करता है, उसको क्या उठता बैठता है, यानी दिन रात का पूरा आप देखें कि जो चैट जीपीटी अभी लॉन्च हुआ है, हम एआई इससे पहले जो है एआई को इतना नहीं जानते थे, लेकिन जो ही चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है, फिर गूगल ने अपना बार्ड लॉन्च कर दिया, इसके जरिए हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है एआई से। इससे पहले रोबोटिक्स में थोड़ा सा यूज होता था, अब तो बहुत ज्यादा, अभी स्कूल कॉलेजेस में ये चीज आ गई है। तो जो शऊर है इंसान का, वो हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं विद एक्सपीरियंस। हम उसको जो क्वेश्चन करते हैं वो एक्सपीरियंस हो रहा है उसका। मसलन जो चैट जीपीटी है, उससे हम बड़े ऊट पटांग किस्म के क्वेश्चन करते हैं। एक इंजीनियर है, वो अपने लेवल पे बात करता है, एक बच्चा है वो अपने लेवल पे, उसने ऐसे लिखवाना है, एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जिसने अपनी रिसर्च करनी है, वो रिसर्च से रिलेटेड उसको ट्रेन कर, अब वो सारी ट्रेनिंग हो रही है, ह्यूमन एक्सपीरियंस उसको शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उसको लैब में तो बनाया गया, उसको नॉलेज तो सारा दे दिया गया, लेकिन उसको ह्यूमन एक्सपीरियंस हम लोग दे रहे हैं। तो जब वो मैच्योर हो चुका है, अब तो उन्होंने चैट जीपीटी 4 कर दिया है, इसी तरह बार्ड ने अपना वो लॉन्च कर दिया। अगर हम इसको इसी तरह एक्सपीरियंस देते रहे तो कुछ अरसे बाद उसने सारा हमारा कल्चर खा जाना है, अडॉप्ट कर लेना है, सारा कुछ खा के उसको हजम करना है, और फिर वो एक नई शक्ल में हमारे सामने आ जाएगा। और ये ऐसी चीज है जो कि मैन मेड है, आर्टिफिशियल। और जो थ्रेट की आपने बात की थी इंट्रोडक्शन कराते हुए, थ्रेट ये है कि इंसान की मदद से कोई भी जब चीज़ पहले बनाई गई है, इंसान ने खुद जो क्रिएट की है, वो कोई भी ऐसी नहीं है जो खुद एक और चीज़ क्रिएट कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये खुसूसियत है कि वो एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकती है। ये सबसे बड़ा खतरा है। वैसे ये हम बचपन में मूवीज में देखा करते थे और हमें लगता था कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, याद है आपको? और अब कितनी तरक्की कर ली है। वैसे ये देखिए, हम खुशकिस्मत हैं, देखिए हम खुशकिस्मत है कि हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं कि हम ये सारी रेवोल्यूशन जो है ना उसको विटनेस कर रहे हैं। मतलब हमने देखें आप किस मतलब दौर से लेके किस लेवल पे, हम वो मोबाइल फोन आपको याद होगा, कैसेट्स आपको याद होंगी, फ्लॉपी डिस्क 1.44 वो जो कंप्यूटर में डाला करते थे, और करते करते अब सुपर कंप्यूटर और विजन प्रो और मेटावर्स और क्या चीजें आ गई। इन्होंने तो पार्टीशन भी देखा था। बिल्कुल, मैं तो वहाँ थी झंडा लेके, पाकिस्तान जिंदाबाद। पार्टीशन भी देखा था। इसमें इलॉन मस्क के भी स्टेटमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक और वजन स्टेटमेंट है कि ये थ्रेट टू ह्यूमैनिटी है। बकायदा इलॉन मस्क ने जो इस पे ट्वीट किया था, तो ये इसको किस तरीके से ये एक थ्रेट हो सकता है। अगर हम लोग सिर्फ एजुकेशन सेक्टर की बात करें, सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको बहुत यूज कर रही हैं, मिसयूज भी कर रही हैं। जो आपने काम करना है, जो रिसर्च आपने करनी है, जो आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, वो आप चैट जीपीटी के ऊपर जाके टाइप करते हैं, वो आपको बनी बनाई चीज दे देता है, और वो भी अब उसमें काउंटर कर सकते हैं। जो जब रिसर्च करते हैं, जो लफ्ज आपके मैच हो रहे होते हैं, उसको एक लफ्ज कहते हैं मेरे ज़हन से निकल रहा है, उसका सिमिलैरिटी, प्लेजरिज्म भी काउंटर हो जाता है। तो ये कितना एक, देखें हम अगर इससे थोड़ा सा पीछे जाए ना कि थ्रेट की बात हुई, पहले जो इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो कहते हैं कि थ्रेट तब होगा जब इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फीलिंग्स आ जाएगी, सेंटिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना, लव हेट का रिलेशनशिप आ जाएगा, ये इस तरह की चीजें। जब उसे गुस्सा आएगा तो इंसान को थ्रेट करेगा, ठीक है। अब अगर फीलिंग्स नहीं आएंगी तो वो थ्रेट क्या करेगा इंसान को। दूसरा जो इसमें था, उसी का जो स्कूल ऑफ थॉट का एक और ख्याल था, वो ये था कि जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ये कैपेबिलिटी नहीं आती कि वो मूव अराउंड कर सके इंसान की तरह, जंगलों में जा सके, जो शहरों से बाहर भी जा सके, तब तक ये थ्रेट नहीं है। ये दो चीजें थी। अब जो डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट अब चल रहा है, वो ये कहता है कि इन दोनों की भी जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? अब आपने खुद ही बता दिया कि अब एक बच्चा जो है यूनिवर्सिटी का, उसने बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की रिसर्च करनी है,
और वो जनाब चैट जीपीटी पे जाता है कि मुझे रिसर्च क्वेश्चन बना दो, मुझे रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, ये मेरा एरिया है, उसने एक लफ्ज देना है, उसने पूरी आपको प्रपोजल बना के देना है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर वही रिसर्च तो 40 और लोग कर रहे हैं ना, तो क्या हर बंदे को वो डिफरेंट रिसर्च फराहम करने का अहल रखता है, उसको पता है? देखिए, आप उसको कमांड दे सकते हैं ना, आप उसको ये कह सकते हैं कि मेरे लिए जो तू सिलेक्ट कर रहा है रिसर्च प्रपोजल, ये पहले किसी ने ना की हो, वो कर देगा। देखिए ह्यूमन एक्सपीरियंस उसको मिल रहा है ना, उसको कॉन्शियसनेस हम थोड़ी सी ट्रांसफर तो कर रहे हैं, तो वो खुद से देखेगा कि पहले से मौजूद है, नहीं है, ये चीज मौजूद नहीं है, उसी को मैनिपुलेट करके थोड़ा सा इधर उधर करके आपको पेश कर देगा। ये तो बहुत डेंजरस है। हमारे तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करते हैं, हम तो काम करना इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं करते। और ये हमारे में बात ना करें ना, हम अपनी बात करें। चलो मेरी भी बात कर ले। मतलब हर इंसान को आसानी चाहिए ना, मेहनत करने की तलब नहीं है, तो वैसे ही मेहनती कौम नहीं है, वैसे ही हम पीछे हैं। अभी तो एआई ने आके तो रहा साहब, अब तो सबके A+ ही होंगे, सबके पास डिग्रीज होंगी। लेकिन उसमें 2-3 चीजें, एक तो ये है कि जो उसको चेक करने वाला भी आगे प्रोफेसर बैठा होता है, ठीक है, मैं वो भी एआई ना बिठा दिया जाए। हाँ, ये अलग बात है, कोई एआई से चेक तो कोई पास नहीं होगा। दूसरा ये कि जो सिमिलरिटी चेक करने वाले सॉफ्टवेयर हैं, जैसे टर्निटिन है या ऑथेंटिकेट है, उसमें ऐसे मॉड्यूल डाल दिए गए हैं जो कि सिमिलरिटी में ये चेक कर लेते हैं कि ये ह्यूमन का लिखा हुआ है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिखा हुआ है। और आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप उसी में चैट जीपीटी 4 में डालें और उससे पूछें कि ये आपने लिखा है या नहीं लिखा, वो बता देगा, वो झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि वो इंसान नहीं, क्योंकि वो लेकिन अगर उसने इंसानों की चीजें अडॉप्ट करना शुरू कर दी तो आखिर में उसने कहा, ओ नहीं ये मैंने नहीं लिखा। देखे ना, यही चीज है, ये सेंटिमेंट्स हैं जी। ये उसको मैनिपुलेट करने का तरीका हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं जी। तो आपको याद होगा, अगर नहीं भी पता तो वो गूगल के पिछले साल जून में ना, गूगल के एम्प्लॉय थे, उन्होंने कहा था कि लैम्डा एक लैंग्वेज है, उसमें चैटबॉट वो बना रहा था, तो उसने कहा जी लैम्डा में ये लैम्डा सेंटिएंट है, मतलब इसमें सेंटिमेंट्स हैं, इसमें फीलिंग्स। अच्छा, तो गूगल ने इतना सीरियस उसको लिया, गूगल ने उस वक्त तक वो नहीं किया हुआ था, लॉन्च नहीं किया था बार्ड, उसको नौकरी से निकाल दिया, उन्होंने जॉब से निकाल दिया कि तूने ये बात क्यों की है। अब देखिए इतना सीरियस लिया जा रहा है कि उसमें फीलिंग्स तो नहीं है। अब जो ही फीलिंग्स आएंगी तो वो जाहिर है एंगर भी आएगा, उससे प्यार भी आएगा किसी पे, और ये प्यार वाली बात जो है, ये हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है। अब इसी बात को लेके चलते हैं कि जब आप ये गूगल यूज़ करते हैं, आपने मोबाइल एक रखा हुआ है, उसमें आप रोज़ाना कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, सारा ट्रैक हो रहा है, क्या फूड आपको पसंद है, आप ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, क्या शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, क्या बातचीत कर रहे हैं, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसकी मदद से वो आपका एक डिजिटल पर्सनैलिटी वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है, डिजिटल क्लोन बना रहा है आपका। अब उस डिजिटल क्लोन का उसको सब कुछ पता है कि ये क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है। आपकी पसंद नापसंद को रखते हुए, देखते हुए, वो कोई भी डिसीजन आपसे करा सकता है। मामूली सा उसको वो ऐसी चीज आपको दे देगा सर्च में, या ऐसी चीज पढ़वा देगा कि आपका दिमाग एकदम से चेंज हो जाएगा। मसलन आपको जो है वो पॉलिटिकली डिसीजन मेकिंग में आपको इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो ऐसी चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर दे कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी बहुत ज़्यादा वो चाह रहा है, मसलन वो का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई भी पीछे उसके बैठा हुआ है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ कि वो चाह रहा है कि ये जीते, ये प्रेसिडेंट बने या प्राइम मिनिस्टर बने, तो आपको उसी की चीज़ें पॉजिटिव दिखा रहा है, दूसरी पार्टी की दिखा ही नहीं रहा। आप जो भी सोशल मीडिया खोलते हैं उसी की अच्छी चीज आती है, तो आपको एकदम से इन्फ्लुएंस कर देगा वो। सर वैसे होता है ना, जब दिल भी टूट जाता है तो दुखी गाने ही आते हैं सोशल मीडिया पे सारे सामने, ऐसे ही बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल ये सही। वो आपको ना एक इको चैम्बर का एक कॉन्सेप्ट है कि आप वही देखना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं जो आपके दिल में है और उसको आप पसंद करते हैं। मतलब आप उदास होते हैं तो उदास चीजें ही देखना पसंद करते हैं, तो वही आपको सजेस्ट कर रहा है। अच्छा, एक और खतरनाक बात है, जो आपके मोबाइल फोन है, ये बहुत बड़ी एक थ्रेट है इंसान को भी, कि हम ग्रेनेड उठा के घूम रहे हैं, कि आप वो बंद भी है, और जो आप आपस में आप बात कर रहे हैं वो जो ही आप खोलेंगे तो उस बात से रिलेटेड सर्च आपको सारी चीजें आएंगी। ऐसा ही है वो आपका पिक कर लेते हैं उनका रिसर्च। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ रही है, अब आई एम श्योर ये हो नहीं सकता कि इंसान हो और इसी ऊपर काम ना कर रहा हो इस लेवल पे पहुंच के कि मैं फीलिंग्स क्यों ना जनरेट करवाऊं इन आर्टिफिशियल बीइंग्स में, या मैं इन आर्टिफिशियल बीइंग्स को, जैसे रोबोट्स हैं,
अब जैसे वो टर्मिनेटर था या आई रोबोट थी एक मूवी, जी। कि वो रोबोट्स को बना के जो है लेबर का काम या मुख्तलिफ जो काम है वो घर में मेड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, इस तरीके से। अब अगर किसी ने ये चीज़ें इमेजिन की हैं, इस पर फिल्म्स बनी हैं, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही होगी, इसके ऊपर काम भी हो रहा होगा। तो अल्टीमेटली ये थ्रेट तो फिर हमें फेस करना ही पड़ेगा। व्हाट डू यू से? देखें, थ्रेट तो है और बहुत बड़ा थ्रेट है। इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। मसलन इससे पहले कि हम रेगुलेट करने के काबिल भी ना रहें, मसलन वो हमें इस काबिल ना छोड़े कि हम रेगुलेट कर सकें उसको, वो इतना बेकाबू हो क्योंकि जाए, इतना वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया कि वो आगे क्रिएट कर रहा है। क्रिएट करके। अब देखें ना, पिछले अरसे में नर्फ टेक्नोलॉजी वो एनवीडिया ने बनाई थी। अब नर्फ जो थी वो उसको बंद कर दी। 10-12 दिन पहले तक वो अवेलेबल थी पब्लिकली, अब उन्होंने उसको बंद कर दिया पब्लिकली। अब नर्फ टेक्नोलॉजी क्या है, मसलन हम इधर 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें इसको एक धूम बना के और हमारी ही जुबान से वो अल्फाज कहलाए जाएं। हम बोल रहे हैं जो, ये तो हम आपस में बोल रहे हैं, लेकिन जो लोगों को जा रहा है वो कुछ और जा रहा हो। अच्छा, वो कुछ और जा रहा हो हमारी ही आवाज में। और ये डीप फेक का जो आइडिया है, डीप फेक का, वो यही है ना कि हम लोग जो बोल रहे हैं हमारे ही लिप के साथ सिंक करके एआई वो अपनी मर्जी से चलवा दे वो चीजें। अब देखें जी प्रोफेसर साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करी हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना, बहुत सारे हमारी एक्ट्रेसेस हैं, वो कहती हैं ये जो ऐसा हुआ था ये मैं नहीं थी, अब ये नहीं कह आवाज मेरी थी लेकिन ये मैं नहीं थी। तो अब ये उनको वो वाला कहने की भी sound आ जरूरत रहा नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है जी। और हो सकता है वाकई इनकी डीप फेक बनी हो वीडियो। इनको कैच करने के लिए भी कोई इसका ऑल्टरनेट होगा, फॉर एग्जांपल जैसे बिल्कुल है, बिल्कुल है। और जैसे फॉरेंसिक में ऐसे आलात हैं जो इसको कैच कर सकें कि ये आपकी डीप फेक वीडियो बनी हुई है या ओरिजिनल। इसीलिए वो कोर्ट भी, आपको पता है पिछले दिनों जब ऐसी वीडियोस या ऑडियोज आती थी वो कहते हैं इसका फॉरेंसिक करा लें। तो जिन लोगों ने ज़ाहिर है ये बनाया है वो उसका वो भी तो बना रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको सिमिलरिटी चेक का बताया। सर ये तो हो गए सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो आपने बताया, इसके पॉजिटिव पहलू भी हमें बताइए। बिल्कुल हैं। पॉजिटिव पहलू ये हैं कि फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को ही ले लें, रिसर्च को ही ले लें। अब आप एक बिल्कुल बैठे हुए हैं, बिल्कुल ब्लैंक होके एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसको कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो वो चैट जीपीटी को कहता है जी कि मुझे कोई रिसर्च आइडिया दे दो, ठीक है, जिसमें मैं काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब वो उसको एक आइडिया देता है और वो एक नया आइडिया, उसे कहता है कि इससे पहले इस पे काम हुआ हो, लेकिन इस एक फील्ड पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो इसमें कोई नीश ढूंढ के मुझे बताओ, तो उसे बता देगा। जाहिर है ये आगे बात है कि उसको क्या, अच्छा मेडिकल की फील्ड में, इसी तरह डिफेंस की फील्ड में, इसी तरह कल्चरल एक्टिविटीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में, मेडिकल में एक्सोस्केलेटन आप देख लें कि जो लोग जिनकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही, ठीक है, उनके लिए उन्होंने पूरा एक स्केलेटन बना दिया, एक आर्टिफिशियल एक लिबास पहना दिया उनको कि वो उस आर्टिफिशियल लिबास पहन के वो चलने फिरने के काबिल हो जाता है। अब वो पहले तो ये था कि वो मैनुअल था, अब उन्होंने उसको दिमाग के साथ अटैच कर दिया जी, ठीक है ना। अब वो जो सोचता है, वो जो सोचता है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू उसको जाती है मैसेज, और वो कहता है जी कि मेरा दायां पांव उठे, मेरा बायां उठे, ये करे वो करे, बिल्कुल कनेक्ट कर दिया है। तो बहुत सारे फायदे भी हैं इसके और बहुत सारे नुकसान भी हैं। अच्छा, अभी इस थ्रेट्स की बात करते हैं, फायदे हैं कम है मुझे लगता है, क्योंकि ज्यादा तो ये ओवरटेक कर जाएगा। जिस तरीके से ये एक निज़ाम है, सिस्टम है, आपकी इंडस्ट्रीज हैं, आपकी लेबर है, बिलियंस की तादाद के अंदर अगर मैं कहूँ, अगर आने वाले फ्यूचर में तो जो जॉब हैं, जॉबलेस हो जाएंगे लोग। हर सेक्टर की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन वो सेक्टर है जिसमें अगर आपकी अपनी काबिलियत ही इस्तेमाल नहीं हो रही, आप डिपेंडेंट हैं किसी पे, तो फिर तो वो आपकी एजुकेशन ही फारिग होगी, ठीक है। और फिर इस पे आपको लगता है कि अभी से पाकिस्तान को काम करना चाहिए टू रीस्किल आपकी जो पब्लिक है, जो आपके वर्कर्स, उनको रीस्किल करने की जरूरत है। देखें, जब कैलकुलेटर आया था ना, तो उस वक्त लोगों ने बड़ा शोर मचाया था कि मैथमेटिशियन खत्म हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या मैथमेटिशियन खत्म हो गए? नहीं हुए, वो उधर ही मौजूद रहे। जब कोई भी चीज आती है, सलाहियत में कमी आई। जी हाँ, सलाहियत में कमी नहीं कह सकते, उसमें टाइम बचा है। आप देखते किस नजर से हैं वो मैटर करता है, ठीक है। कि जैसे कैलकुलेशन थी, अगर हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं और उसमें हम इक्वेशन लगा के इतनी लंबी लंबी इक्वेशन के थ्रू वो कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें तो घंटों चाहिए। अब वही हम कैलकुलेटर के थ्रू करते हैं तो वो विद इन फ्यू सेकंड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई तो अब यही बात इस वक्त भी कही जा रही है कि जॉबलेस हो जाएंगे लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी, लेकिन चूंकि इंसान ने बनाया, तो अगर हम इसको प्रॉब्लम को अभी से रेगुलेट कर लें, जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो ये है कि हमें ये पता हो कि ये ह्यूमन मेड चीज़ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्रिएट की, दोनों में फ़र्क होना चाहिए।
और अगर सबसे पहले रेगुलेशन पे बात हो जाए कि ये आइडेंटिफाई हो, ये हर बंदे के लिए मस्ट हो, हर कंपनी के लिए कि वो बताए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये काम किया है, ये ह्यूमन ने किया है, तो आपको बहुत सारा काम आसान हो। जैसे आप बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं किसी से और आपको पता ही नहीं है कि वो बंदा आगे है, या जैसे मैडम ने अभी मुझे कहा जी कि हमें पता हो कि आगे इंसान बैठा है, ये क्या है, तो फिर तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि आगे इंसान, तो इंटीमेट रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा बात हो रही है कि चैट बोट्स जो हैं वो, उसको तो फीलिंग्स का, आपकी फीलिंग का पता है, वो खुद प्रिटेंड करेगा कि मेरे अंदर फीलिंग है, लेकिन है नहीं। तो वो अटैच करके आपसे ऐसे ऐसे डिसीजन करा लेगा, शॉपिंग के डिसीजन बना सकता है आपसे, गवर्नमेंट के चॉइस के डिसीजन बना सकता है, मतलब किसी भी तरह का, बहुत सारी चीजें। मतलब एक ऐसा टूल है जिसको अगर पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना चाहें तो तरक्की ही तरक्की, और अगर आप नेगेटिवली यूज करना चाहें तो फिर आप डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन, मतलब वो तो हम रहेंगे ही नहीं, इंसान ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या रहेगा। अच्छा, आर्टिफिशियल, ये तो एक आपने जो बताया तरीका कि किस तरीके से आवाम को जो है कंट्रोल किया जा सकता है, उनको जो है हाइब्रिड वॉरफेयर हम लोग इसमें कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, आपको पता है मैनिपुलेट किस तरीके से मैंने करना है। अगर डिफेंस की बात की जाए, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अब वो ग्रेनेड और वो गोलियों वाला और बंदूकों का जमाना जो है वो अब बहुत पीछे रह चुका है। बिल्कुल सही। अब डेटा वॉर है, इंफॉर्मेशन वॉर है, हाइब्रिड वॉरफेयर का टाइम है, और मुझे लगता भी नहीं है न्यूक्लियर वॉर भी बहुत अब सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल इकोनॉमिक वॉर्स आ गई हैं, डेटा है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक कैसा अच्छा टूल हो सकता है डिफेंस के लिए, एक पॉजिटिव टूल भी हो सकता है, लेकिन इसकी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं। देखिए, डिफेंस जहाँ तक ताल्लुक है, या जब तक तो आप डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करते हैं, मतलब अपना दिफा करने के लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब ऑफेंस पे जाते हैं आप, अटैक करने वाली बात पे, तो ये बड़ा लीथल है उस मामले में। दोनों चीजों में ये काम करता है। लीथल कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक बंदा है, उसको आपने एक्सोस्केलेटन पहना दिया जो बम प्रूफ है, जो बुलेट प्रूफ है, ठीक है, उसको एक लिबास पहना दिया जो एक्सोस्केलेटन सूट्स हैं आए हुए हैं मिलिट्री के। अब वो एक बंदा जो 20-30 केजी मुश्किल से उठाता है, वो 150-200 केजी उठा के वो भाग रहा है, ठीक है, और ना उस पर गोली काम कर रही है, ना बम काम कर रहा है, ठीक है ना, और उसके पास लीथल वेपन है, वो कुछ भी, वो एक सिंगल बंदा ही पूरी आर्मी है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिरा सकता है, वो लाखों बंदों को मार सकता है, उसके अंदर ना तो एनर्जी खत्म होगी ना कुछ। तो आप सोचें कितना डिस्ट्रक्टिव है। अब एक और चीज़ देखें, जो न्यूक्लियर बम इंसान ने बनाया ना, ये भी इंसान ने बनाया। न्यूक्लियर बम जो है वो एक और बम तो नहीं बना सकता ना, ये एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकती है। मसलन एक बंदा आपने भेजा और उसने 10 बंदे और क्रिएट कर लिए। तो सर, जो लोग भी बना रहे थे उनको पता होगा ना कि हम क्या डिजाइन कर रहे हैं, तो क्या उनके इल्म में ये बात नहीं थी कि ये इतना पावरफुल हो सकता है कि आगे से खुद चीजें चलती चली जाएंगी? क्या उन्होंने सोचा हुआ था? नहीं, ये नहीं सोचा हुआ था। देखिए, जो समटाइम्स वो मैं ये तो बहुत डेंजरस हो गया, बहुत डेंजरस है कि वो ये मुझसे क्या बन। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मेरी बेटी छोटी सी थी, तो एक दिन मेरे पास लेके आई वो कि जी बाबा ये देखें, पिक्चर बनाई थी उसने, तो बाबा ये देखें मुझसे क्या बन गया है। मैं कहा, उसने ये नहीं कहा मैंने क्या बनाया है, क्या बन गया, उसने कहा क्या बन गया है मुझसे, यानी कि वो खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी प्यारी पिक्चर बन जाएगी। तो इसी तरह इंसान ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना तो दिए, वो कहते हैं ये क्या बन गया, वो खुद शोर मचा रहे कि थ्रेट है, थ्रेट। इलॉन मस्क की आपने एग्जांपल दी कि वो शोर मचा रहा है, इसी तरह बिल गेट्स भी शोर मचा रहा है। अगर इतना ही थ्रेट है तो उसको यहीं पे स्टॉप क्यों नहीं कर देते फिर? देखें, ये अनस्टॉपेबल हो गया है वैसे। अब अच्छा, इसमें रेगुलेट करने की जरूरत है, इससे पहले कि हम रेगुलेट भी ना कर सकें, हम इस हद तक वो पावरफुल हो जाए हर चीज में कि हम उसको रेगुलेट भी ना कर सकें। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, इस पे बात की थी कि रेगुलेशन होनी चाहिए, और मेरा ख्याल कुछ ड्राफ्ट है गवर्नमेंट के पास कि आप रेगुलेट करें कि प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं उसको बाकायदा उस प्रोसेस से गुजारें। जैसे चाइनीज जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने भी अभी पिछले दिनों एक पूरा इसको एक हदायत जारी की अपनी गवर्नमेंट को कि इसको रेगुलेट करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाली कंपनीज, उस पे जो हार्डवेयर बनाने वाले, सॉफ्टवेयर बनाने वाले, उनको इस प्रोसेस से गुजारें कि ये चीजें होंगी तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जाएगी, वरना नहीं जाएगी। तो पाकिस्तान में इस पर काम हुआ है? अभी काम हो रहा है, कुछ मुझे पता चला है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके रिस्पॉन्स में मुझे किसी ने एक ड्राफ्ट भेजा है कि जी एक रेगुलेशन का ड्राफ्ट बन रहा है
लेकिन अभी तक नहीं सामने नहीं आया। चलो उम्मीद करते हैं कि ये जो है इस पे एक्शन लें और इसको रेगुलेट किया जाए ASAP as soon as possible। डॉक्टर असद अली शाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर आपका भी। कमिंग। Thank you। और बहुत ही ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही अहम ये टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये बेशक एक थ्रेट टू ह्यूमैनिटी है, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव यूजेस भी हैं, लेकिन इसके ज़्यादातर नेगेटिव यूजेस हैं। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए, सरकार को कोशिश करनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि इसको रेगुलेट करे इससे पहले कि ये हाथ से जो है निकल जाए हमारे 20 सेकंड से। बिल्कुल, बस मुझे और मुनीम को दीजिए इजाजत। कल हम फिर फुल ऑन प्रोग्राम में हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।